हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। प्रश्नावली जो हमारी 2.5 है, पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके थे। तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। दे रखा है 4x² कह रहा है गुणनखंड करना है हमें। तो 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 12yz माइनस 16xz। तो देखो सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। हमने आपको बताया भी था, आपकी एनसीईआरटी में फार्मूला लिखे हुए हैं ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या हो सकता होता है, आपने याद भी किया होगा। इसका स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2, फिर होता है 2ab यानी ए बी, फिर आता है 2bc यानी ये वाला 2 लेते हैं 2ab, फिर 2bc, फिर 2ca। तो 2ab हो गया, फिर आएगा 2bc, फिर 2ca। तो ये हमारा फार्मूला होता है और इसी की मदद से हमें इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 4x²। इस फॉर्मूले की मदद से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x², क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4 होता है और x² हमने टोटल के बाहर लगा दिया है, प्लस यानी ये क्या होगा, a का स्क्वायर हो गया। अब b का स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। तो c का स्क्वायर यहाँ पे 16z², तो इसको भी हम लिख सकते हैं 4z का स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। अब देखो यहाँ पे समझने की थोड़ी बात है, आपको यहाँ पे माइनस चिन्ह का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है 12xy यानी 12xy। तो 12xy आपको किसके चाहिए, प्लस के चाहिए। तो उसके बाद देखो a² प्लस b² प्लस c², फिर क्या आता है 2ab। तो प्लस 2ab, a की जगह पे हमारा क्या है 2x है और b की जगह पे 3y है। यानी जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये मिलना चाहिए आपको 12xy। देखो 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12xy मिलेगा इसको सॉल्व करने पर। और देखो अब यहाँ से समझने की चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा हुआ है। अब 2ab हो चुका है हमारा, अब आएंगे 2bc। तो लिखो प्लस 2bc यानी b की जगह हमारा क्या था 3y। तो 3y तो वैसे एक वैसा लिख के लेने दो, ठीक। 2bc की जगह लिखेंगे क्या, c की जगह हमारा 4z है, तो यहाँ पे आप कर लो -4z। अच्छा, माइनस हमने क्यों किया है, क्योंकि हम अगर गुणा करें 2 3 6 और 6 चौक को, सॉरी 2 3 6, 6 चौक 24। तो देखो यहाँ पर 24 लिखा हुआ है, 24 ही है, ठीक। आप अपनी बुक से मिला लेना। 12xy प्लस माइनस के 24yz। तो जब आप मल्टीप्लाई करो 2 3 6 और 6 चौक 24, तो माइनस के 24 मिलेंगे, इसीलिए हमने माइनस के 4z लिया है। अगर यहाँ पे माइनस का हम 2x लेते या माइनस के 3y लेते तो ये माइनस नहीं हो जाता, जबकि हमें यहाँ पे प्लस चाहिए था। तो हम इसको लास्ट वाले को हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। आप यहाँ पे माइनस लगा लो अंदर, ठीक। 2bc हो गया। अब हमारा लास्ट बचा है 2ca। तो प्लस 2c की जगह पे क्या है माइनस के 4z और a की जगह पे 2x। अब हमारा फार्मूला देखो, ये इस फार्मूले की मदद से हमने ये पूरा खोल दिया है। तो ये वाला फार्मूला हमारा ये लिखा है। तो यहाँ से हम इस पूरे को लिखना चाहते हैं, तो a की जगह पे क्या है 2x है, प्लस b की जगह पे क्या है 3y है, और c की जगह पे क्या है, c की जगह पे माइनस के 4z। तो आपको ये -4z लिखना पड़ेगा और इसका स्क्वायर लगा दो। तो ये इधर वाला टर्म आ गया, इधर वाला तो हमने सॉल्व करके लिख लिया था। अब इसको भी, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, कक्षा 8 में ही पढ़ा होगा कि
एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स इंटू एक्स, यानी इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1। जब पावर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1 प्लस 1, यानी एक्स की पावर 2, यानी यही आ गया। तो एक्स की पावर 2 को हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स। तो यहाँ पे इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z, फिर 2x प्लस 3y माइनस 4z, यानी इसकी पावर 1 हो गई और इसकी भी पावर 1 हो गई, और ये सबके बराबर में चल रहा है। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन करना है। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया हमें। तो देखो सेकंड क्वेश्चन हमें ये दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर, यानी हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने लिखा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर, देखो ये ए स्क्वायर की जगह पे चल रहा है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, अब प्लस 2a भी होना चाहिए, तो यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो यहाँ पर आपको किसी एक को माइनस लेना पड़ेगा, या x को ले लो या y को ले लो, यानी इन दोनों में से कोई एक माइनस का टर्म होगा। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता लगेगा। और ये 2bc और 2ca की जगह पे है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x को, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2x का टोटल का स्क्वायर। अच्छा, ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें मालूम है, अगर आपने अभी पढ़ा होगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर करो, यानी स्क्वायर के अंदर स्क्वायर करते हैं तो ये वाला रूट हट जाता है, सिर्फ 2 बचेगा आंसर आएगा, तो ये रूट हट जाता है स्क्वायर करते हैं किसी का। ठीक, तो इसीलिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बचेगा और इसका एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और बाई को हम लिख सकते हैं प्लस बाई का स्क्वायर, यानी ये हमारा हो गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब 8 को देखो, यानी हमें इसका याद नहीं, अगर यहाँ पर 16 होता तो हम ऐसे लिख सकते थे, जैसे ऊपर लिखा था यहाँ पे 16 था, तो हमने क्या लिखा था 4z का स्क्वायर लिखा था, यहाँ पे देखो 4z का स्क्वायर लिखा था, यहाँ पर 16 था। तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर आप 8 के फैक्टर कर लो, 8 के जब आप फैक्टर करोगे, दो चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 के जोड़े बना लो, तो 2 के जोड़े बनाएंगे तो वो तो बाहर लिखा जाएगा एक बार, और जो एक सिंगल बचा है उसको अंडर रूट में लिखते हैं। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2, तो 8 को लिख लो प्लस 2√2, और z लिखा है तो z लिख दो, टोटल का स्क्वायर लगाएंगे, तो ये क्या हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। अब आ जाओ क्या होता है प्लस 2ab, तो 2 तो पहले लिख लो। अब a की जगह पे हमारा क्या है 2 अंडर रूट x, तो इसको अगर हम माइनस ले लें, इसको आप माइनस ले लो, माइनस 2x, 2a और b की जगह पे बाई को ऐसा रहने दो, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2 और माइनस साइन यहाँ पे बाहर आ जाएगा और एक्स वाई हो जाएगा। ठीक, प्लस 4√2/z, यानी अब की बार क्या आएगा 2ab, अब आएगा 2, नीचे देखो 2bc, तो b की जगह पे बाई है और c की जगह पे 2√2z। अब इसमें हमने माइनस नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं लगा है, अगर यहाँ पर माइनस होता है यहाँ पर हम माइनस ले लेते, इस वाले टर्म को भी, किसी एक टर्म को माइनस ले लेते तो यहाँ पर माइनस आ जाता। ठीक, प्लस 2bc हो गया, तो 2ca, c की जगह पे तो ये है, तो 2√2z, और a की जगह पे क्या था, यहाँ पर आप माइनस लगा लो क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस लिया है, 2ca, तो a की जगह पे -2x। ठीक,
अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ऊपरी वाला मिलेगा। तो देखो सबसे पहले आप हमें जो करना था हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो एक ए का स्क्वायर एक ही जगह पे क्या है -2√x है। तो ये लिख लो -2x प्लस बी की जगह पे बाई, सी की जगह पे 2√2z का स्क्वायर। अब ये हमारा क्या बन गया, एक ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हमें इसी टर्म में तो बनाना था जैसे हमने ऊपर बनाया था, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस चल रहा तो इसीलिए माइनस चल लगा है, और यहाँ पर माइनस माइनस आया तो इसीलिए यहाँ पर भी माइनस लगाया है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पावर 2 को -2√x, ये x हमेशा बाहर रहेगा, अंडर रूट के अंदर नहीं रहेगा, ठीक ध्यान रखना, प्लस बाई 2√2, ये z भी अंडर रूट से बाहर है, मतलब इसको 2 बार लिखेंगे, पावर 2 है तो भाई -2x प्लस बाई प्लस 2z। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो दोबारा देख लो, कहाँ पर आपको माइनस लगाना है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और सेकंड हम सॉल्व कर चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे कुल 4 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें भी आपको एक फार्मूला यूज मालूम होना चाहिए, वो हम बताएंगे। इन दोनों में एक फार्मूला यूज होगा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में। तो पहले हम आपको फार्मूला बता देते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो हमने पहले भी बता रखा होगा, a प्लस बी का होल क्यूब यानी a प्लस बी की पावर 3 क्या होता है, ये फार्मूला आपको याद करना है, तभी आप क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। इसी प्रकार a माइनस बी के लिए भी होता है a माइनस बी की पावर 3, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो ये दोनों फॉर्मूले आप याद कर लो, याद करने की भी जरूरत नहीं, आप बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 2x प्लस 1 की पावर 3। तो अब देखो फॉर्मूला में मालूम ही है a प्लस बी की पावर 3 यानी a का क्यूब, तो a की जगह पे 2x और b की जगह पे 1 है, तो a का क्यूब यानी 2x की पावर 3, b का क्यूब यानी 1 की पावर 3 प्लस 3ab, तो a की जगह पे 2x और b की जगह पे 1। फिर क्या था a प्लस बी यानी 2x प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लो। तो दो को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 का जो घन होता है वो 8 होता है, और x और उस पे भी लग जाएगी पावर 3 प्लस 1 की पावर आप कितनी भी करो, चाहे 100 या 500, वो हमेशा 1 ही आता है, प्लस 3 का मल्टीप्लाई करो 3 दूनी 6x, और 6x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x ही मिलेगा, और अंदर है 2x प्लस 1। अब 6x से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x की पावर 3 प्लस 1, तो वैसे के वैसा लिख रहे दो, प्लस 6x से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6 दूनी 12x स्क्वायर। अच्छा x स्क्वायर क्यों आ गया, क्योंकि x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो स्क्वायर लग जाता है। अब 6x का 1 में करेंगे तो प्लस के 6x, तो इसको हम सही क्रम में लिख लेंगे। सबसे पहली जो बड़ी पावर होगी उसको सबसे पहले लिखा जाएगा, तो 8x की पावर 3 प्लस फिर ये आ जाएगा 12x स्क्वायर
प्लस फिर ये आएगा 6x, फिर लास्ट में आएगा 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें सिर्फ फॉर्मूले का खेल है, आप फॉर्मूला याद कर लो, आसानी से सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, 2a माइनस 3b का पावर क्यूब, यानी इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस b का क्यूब क्या होता है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। देखो आप जो आपकी बुक में थोड़ा यहाँ पर का आपको कहीं प्लस दिखाई दे रहा होगा एक जगह पे, वो कैसे दिखाई दे रहा है हम आपको बताते हैं। तो इसको लिखो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, इस 3ab से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3a² b हो जाएगा, क्योंकि a का a में ही करेंगे तो a² और b, और फिर 3ab से इसमें करो b में, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस 3ab²। तो देखो यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में यहाँ पर दिख रहा है एक्स क्यूब माइनस 3x² बाई प्लस 3x² माइनस बाई की पावर 3। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे प्लस कैसे आ गया, जब इसका मल्टीप्लाई किया हमने अंदर तब प्लस आ गया। तो आप चाहे ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, चाहे ऊपर वाला फार्मूला लगा सकते हैं, एक ही सेम फार्मूला है, ठीक। सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी यहाँ पर प्लस हो रहा है, वैसे तो यही होगा फार्मूला। तो फार्मूला लगा देते हैं इसमें। सेकंड क्वेश्चन में क्या होता है, a माइनस बी का क्यूब, यानी a का क्यूब माइनस b का क्यूब 3b, फिर माइनस 3ab, तो 3 a की जगह पे 2a है और b की जगह पे 3b है, और फिर क्या था a माइनस b, यानी 2a माइनस 3b। सॉल्व कर लो। 2 का घन कितना होता है 8, a क्यूब माइनस इसका हो जाएगा 27 b की पावर 3 माइनस 3 दूनी 6 और 6 3 18 ab, अंदर 2a माइनस 3b। तो 18 ab का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको तो वैसा ही लिखा रहने दो, 8a की पावर 3 माइनस 27 b की पावर 3 माइनस 18 ab का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दूनी 36 a का a में करेंगे तो a² और b हो जाएगा बस, और फिर 18 का इसमें करेंगे तो 18 3 54, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना। तो 18 3 54 ab², तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 3/2x प्लस 1 का क्यूब, वही फार्मूला लगेगा a प्लस b वाला। तो क्या होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, 3 a की जगह पे 3/2x और b की जगह पे 1। देखो फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, आप बार बार लिखोगे याद हो जाएगा। तो 3ab फिर आता है a प्लस b, यानी 3/2x प्लस 1। सॉल्व कर लो, यहाँ पे क्यूब होगा, ठीक। तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, और इसका क्यूब 8 x³ हो जाएगा, प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 त्रिका 9, 9/2 9/2x, और इधर 3/2x प्लस 1, ठीक। 27/8 x की पावर 3 प्लस 1 प्लस 9/2x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ऊपर वाले का ऊपर में होगा और नीचे वाले का नीचे मल्टीप्लाई होगा,
तो 9×3 = 27 और 2 दूनी 4। एक्स का एक्स में होगा तो x² हो जाएगा। 9/2 एक्स का 1 में करेंगे तो 9/2 एक्स आएगा। अब इसको सही क्रम में लिख लो तो 27/8 x⁻3। अच्छा, सही क्रम में लिखने का हमारा मतलब क्या है? x की पावर देखो, जो सबसे बड़ी पावर होगी वही पहले आएगा। तो 27x⁻3 पहले आएगा, फिर इसके बाद इसकी पावर छोटी कौन सी है? स्क्वायर है। फिर ये आएगा, फिर 9/2x आएगा, फिर लास्ट में 1 आएगा। तो दूसरे नंबर पे 27/4 x² प्लस 9/2 x प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है? x - 2/3 y का क्यूब। तो यहाँ पर बड़े ब्रैकेट में लिखा है हुआ बिग में। ठीक, तो बड़े में लिखा हो या तो छोटे में, तो फॉर्मूला में वही लगाना है। कौन सा? a - b का क्यूब। क्या होता है? अभी लिखाया था a का क्यूब माइनस b का क्यूब -3ab a - b। तो लगा दो a का क्यूब यानी x का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो 2/3 y का क्यूब। सॉरी, यहाँ पे होगा माइनस, क्योंकि माइनस वाला फार्मूला लगा रहे हैं। तो -3ab, तो 3ab, फिर a - b, तो x - 2/3 y। x का क्यूब तो x ही हो जाएगा, x³ हो जाएगा। ठीक, माइनस 2 का कितना? 8 और 3 का 27 और y की पावर भी 3 हो जाएगी। माइनस, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, 3x, 3 दूनी 6, 6/3 xy हो जाएगा। अंदर x - 2/3 y, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। x की पावर 3 माइनस 8/27 y की पावर 3 माइनस, देखो यहाँ से काट लो, 2 3 दूनी 6, तो 2xy बचा है यहाँ पे। 2xy से मल्टीप्लाई करेंगे या क्या हो जाएगा? 2x² y। 2xy से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? प्लस के 2 का 2 में 4 x/3। ठीक, तो आप यहीं छोड़ सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर।